पहले आपको हम पढ़ा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भेद हैं मेरे प्यारे, मैंने आपको बता दिया है। पहला हमारा हो गया स्वर और दूसरा हमारा हो गया व्यंजन। मुख्य रूप से दो हैं लेकिन आधे तीन हैं, जानना आपको तीन है। पहला क्या हो गया हमारा स्वर हो गया। स्वर के तीन भाग हो गए, पहले आपको मैंने बता दिया है। स्वर के कौन कौन हो गए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के हमारे स्वर व्यंजन, व्यंजन के हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। मुख्य रूप से तीन यही हैं, इसको पहले अलग से पढ़ना है मैं आपको। और तीसरा हमारा है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग ना तो स्वर के साथ होता है और ना व्यंजन के साथ होता है, उन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। कौन कौन है हमारे? अनुस्वार हो गए, विसर्ग हो गए, हलंत हो गए और चंद्र बिंदु। तो पहले इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। और यहाँ हम आते हैं वर्णमाला के मुख्य रूप से। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भेद हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भाग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, मैंने आपको पढ़ा दिया है परिभाषा सहित। ये दूसरा भाग है कौन? व्यंजन। व्यंजन के मुख्य रूप से तीन भाग है। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और इसको पहले अलग से पढ़ना है। जैसे वहां आपको अलग से अयोगवाह पढ़ाए थे, वैसे इसको भी अलग से आपको जानना है। संयुक्त व्यंजन को जानना है, आगत व्यंजन को जानना है और उच्छिष्ट व्यंजन को जानना है। अभी आपको हम बता देते हैं तुरंत, 2 मिनट में आप इसको पूरा कंठस्थ करा देंगे। पहले मैं जिस प्रकार से पढ़ा दूंगा, किसी टीचर की क्षमता नहीं कि इस प्रकार से आपको व्याकरण पढ़ा दे। और प्यारे मेरे प्यारे, मैं शॉर्ट में नहीं बताता हूँ, मैं कंटेंट बताता हूँ प्यारे। जैसे हमारा ये हुआ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? वह व्यंजन जिसका जिसका संबंध, वह व्यंजन जिसका संबंध कंठ, ताल, मूर्धा और दांत के माध्यम से बोला जाता है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे माने मेरे प्यारे, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, बिल्कुल बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको हम बता देते हैं। कचट तप प्यारे से लिखना है, कचट तप। क्या लिखोगे? कचट तप। बस यही 5 है, यही 5 है मेरे प्यारे। क्या है? एक कचट तप है, इसको याद करना। एक कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 में 5, 5 बचा 25। ऐसे पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? या निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? फिर इसमें से दे देगा एक कोई दूसरा अक्षर दे देगा व्यंजन का, और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको पहले आपको याद रखना है। क्या चट तप, इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ ताल से होता है। अभी इसको पहले अगले वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा। कंठ ताल, इसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। ठीक है, कहां से होता है? ये मूर्धा से होता है। और इसका उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है, चूंकि ये ता है ना, इसका उच्चारण कहां से होता है? ये दंत से होता है। और इसका उच्चारण भी कंठ, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसका उच्चारण जैसे हमने बोला पा, क्या बोला पहले? पा। तो पा में हमारे दोनों ओठ जुड़ रहे हैं ना, पा पा बोला। जब तक दोनों ओठ नहीं जुड़ेंगे उसका उच्चारण नहीं होगा। तो पा का उच्चारण कहां से हो गया? ओष्ठ हो गया, ओष्ठ, ओष्ठ। प्यारे, इस प्रकार से आप व्याकरण को पढ़ोगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे, तो जीवन में व्याकरण को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे, मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा पाता हूँ क्योंकि मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ। अगर कंटेंट आप पढ़ोगे तो लाइफ में कभी भी व्याकरण को नहीं भूलोगे। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भेद है। पहला मैंने क्या बताया? स्वर बताया। स्वर के तीन भाग हो गए। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर, उसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जैसे पहले ओम है। अब जैसे मैंने वहां आपको बताया था कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, एक ह्रस्व स्वर है। आ, उ, कम समय लगा ना, मुख से वायु भी कम निकल गई। बाकी जो 7 हमारे बचे हैं वो दीर्घ स्वर गए। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय, जो हमारा ओम है। तो वो तो उसके स्वर के 3 भाग हो गए। और एक ये व्यंजन के 3 भाग हो गए। कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, और इसको अलग से पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन, ये यह इसके भाग में शामिल नहीं है। मुख्य रूप से यही 3 है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन ये मतलब कंठ, ताल, दांत और ओठ की सहायता से स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। पर अगले वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से इसका उच्चारण होता है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दिया। का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। का उच्चारण कहाँ? कंठ से। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही कचट तप है। यही 25 है। का च त ता पा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। मैंने आपको
एनसीईआरटी की किताब से प्यारे मैं आपको पढ़ करके पढ़ाता हूं, मैं इधर उधर की किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब हमारा आज क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन। प्यारे इसको शॉर्ट इसके ले लीजिए, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है जो अंदर स्थित हो मेरे प्यारे, क्या, जो अंदर स्थित हो, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, जो अंदर स्थित हो। अंतस्थ व्यंजन कौन है हमारे प्यारे, जो अंदर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन जो हमारे अंदर स्थित हो, कौन कौन है, अंदर, या, रा, ला, वा, ठीक है, ये प्यारे क्या है, या, ठीक है, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अंदर वायु जो होती है अंदर अधिक मात्रा में रह जाए, जैसे या, रा, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वायु अंदर कुछ अधिक मात्रा में रह जाती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है अंदर, अंदर स्थित होना, अंदर स्थित, वही तो अंतस्थ है। अंतस्थ का मतलब ही होता है अंदर स्थित होना, ठीक है। तो या है, या बोला तो वायु ज्यादा अंदर स्थित हो रही है ना, रा, ला को बोल रहे हैं तो वायु ज्यादा यहाँ पर लग रही है, तो या, रा, ला, वा, यही हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है मेरे प्यारे। सा, खास, और इसके बाद हमारा आ गया अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद हमारा आ गया ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन हमारे कौन है, ऊष् व्यंजन है सा, खा, सा, हा, सा, ऊष् व्यंजन हमारे हैं सा, हा, सा, हा, ये हमारे क्या है, इन इन व्यंजन के उच्चारण को करने से वायु रगड़ करके, मुख से वायु रगड़ करके आके मेरे प्यारे, आप नोट कर लीजिएगा परिभाषा को। उस व्यंजन के उच्चारण को करते समय, अगर लिखना तो आप लिख भी सकते हैं, उस व्यंजन के उच्चारण को करते समय वायु मुख से रगड़ करके बाहर आती है। जैसे हमने बोला शाह, तो वायु रगड़ रही है ना जीभ को, और उसको रगड़ रही है। हाँ, हाँ बोला तो यहाँ पर वायु हमारे अंदर से रगड़ती हुई बाहर को आ रही है। शा, हा, शा, हा, हा को बोला तो वायु रगड़ करके, वायु रगड़ती हुई बाहर को आ रही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे हैं प्यारे, ध्यान देना, यहाँ कौन है हमारे, जो हमारे हैं व्यंजन। अब हम इसको देख लेते हैं, ये जो तीन हमारे हो गए ना, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष् व्यंजन। ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊष् व्यंजन का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, या, रा, ला, वा। जब आपको याद रहेगा तभी उसमें से तीन सही दे देगा और एक दूसरा व्यंजन दे देगा, उसी में से बच्चों को फंसा लेता है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन है, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन है, अरे नोट करना, छत्रंग्या, छा से छत्री, अरे इसको समझ लीजिए, ये है छा, छा से छत्री, और ये ता से त्रिशूल है, ठीक है, ता से त्रिशूल, ये छत्रंग, ठीक है, और ये ज्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, ज्या, ज्या तो नहीं बोलना जाता, इसको बोला जाता है ज्या। और एक हमारा ये हो गया स्त्रा, यही हमारा क्या है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। क्या प्यारे मेरे प्यारे, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है यह दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, यह दो अक्षरों के मेल से बने हुए व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, का धन, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, का धन, हाँ ऐसे तोड़ेंगे इसको हम, और यहाँ पर हलंत जरूर रहेगा। अब अयोगवाह का यहाँ पर मतलब आ गया मेरे पास, जो अयोगवाह में बताए थे अनुसार विसर्ग, हलंत, ठीक है, हलंत और चंद्रबिंदी। अब यहाँ पर देखो अयोगवाह का मतलब आ गया ना। जब इसको अगर यहाँ हलंत नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो का धन खा में टूट रहा है, का धन खा में टूट रहा है, कौन, ये जो छा से छत्री है, छा से छत्री कहाँ टूट रहा है, का धन खा में टूट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब इसका हमको कोई एग्जाम्पल ढूंढना है, हम लिख देंगे कक्षा, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कक्षा, ठीक है, कक्षा लिख देंगे तो हमारा क्या बन गया, ये शब्द भी बन गया, ठीक है। और भी हम बना सकते हैं, जैसे हमारा क्षत्रिय लिख सकते हैं, क्षत्रिय, ये भी हमारा शब्द बन गया क्षत्रिय, या फिर क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, क्षत्रिय हो गया, है। तो इस प्रकार से हमारा त्रा है, त्रा हमारा कैसे टूटेगा, त्रा, ये हमारा टूटेगा
त्रा टूटेगा हमारा, त्रा टूटेगा राधन, राधन इया, ये राधन इया में टूटेगा, ठीक है, ये राधन इया, राधन इया में टूटेगा। ये हमारा त्रा जो है वो राधन आ में टूटेगा, राधन आ में, पहले ये त्रा जो है राधन आ में टूटेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। त्रा जो हमारा है ये राधन आ में टूटेगा, और इससे भी शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं, जैसे हमारा शब्द बन गया पत्र, क्या बन गया, पत्र, क्योंकि यहाँ भी पत्र है, त्रिशूल भी बन सकता है, क्या बन सकता है, त्रिशूल भी बन सकता है, पत्र बन गया। और इसी प्रकार से ये ज्या है, क्या है, ज्या, ज्या किस प्रकार से हमारा टूटेगा, हम इसको भी देख लेते हैं। या धन आ, या धन आ में टूटेगा, या धन आ में टूटेगा, ठीक है, ज्या, इसको हम ज्या बोलते हैं, ज्ञा नहीं बोलते हैं, पहले ज्या बोलते हैं, ज्या, हमेशा ज्या बोला करो, ठीक है। और इससे हमारा शब्द क्या बनेगा, आज्ञा, क्या बनेगा, आज्ञा। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो चार हमारे यही प्यारे संयुक्त व्यंजन हैं, इनकी संख्या कितनी है, चार है, छत तरंग ज्ञा, ज्या, छत तरंग ज्ञा, और स्रा है, स्रा हमारा कैसे टूटेगा, स्रा, स्रा हमारा टूटेगा साधन रा, साधन रा, साधन रा में टूटेगा। ज्या, ज्या है, ज्या, ये पहले ऐसे टूटेगा, ज्या में टूटेगा। त्रा, धन, धन रा, यहाँ पर चूंकि मेरे पहले यहाँ पर लास्ट में स्वर आ रहे हैं ना, ये ता हमारा ताधन आ में टूटेगा, और हमारा जो ये ज्या है ये ज्या धन आ में टूटेगा, और जो हमारा ये स्रा है ये सा और सलीफा वाला सा और रा में टूटेगा। इससे जो हमारा शब्द बनेगा श्रमिक बन सकता है या श्रम बन सकता है, जो हम शब्द को बना सकते हैं, ठीक है, या श्रीमान बन सकता है, श्रीमान भी बन सकता है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, श्रीमान। तो प्यारे इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन को ध्यान में रखिएगा। ये हमारा छ से छत्री है, छत तरंग ज्ञा और स्रा, ए काधन खा में टूटेगा तो हमारा शब्द बनेगा कक्षा क्षत्रिय, और एक ताधन आ में बनेगा, ता से तकलीफ, ता ताधन आ में, क्योंकि लास्ट में प्यारे स्वर छिपा है ना, लास्ट में स्वर छिपा है, और ये हमारा जाधन या में टूटेगा, जाधन आ में टूटेगा तो हमारा शब्द बनेगा आज्ञा, और ये जो साधन रा में टूटेगा इससे हमारा शब्द बनेगा। ये तो हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम आते हैं आगत व्यंजन। कौन सा आते हैं, आगत व्यंजन को देखते हैं। आगत, आगत का मतलब होता है मेरे प्यारे आने वाला, आगत का मतलब होता है अन्य भाषाओं से आए हुए वर्ण। नोट करना मेरे प्यारे, अन्य भाषाओं से आए हुए वर्ण को हम आगत व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगत का मतलब होता है, आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, गत माने आना, आने वाला। तो अन्य भाषाओं से जो शब्द आए हुए होते हैं उनको हम आगत वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगत वर्ण बोलते हैं। परिभाषा नोट करना मेरे प्यारे, आगत वर्ण हमारे कौन है, जा और फा, ये हमारे क्या है, जा और फा, ये हमारे हैं आगत वर्ण। बस, कठिन कुछ भी नहीं है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन आगत वर्ण के उदाहरण को प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा से एक शब्द आया है बड़ा आ, ये अंग्रेजी भाषा से आया है, और ये दोनों उर्दू भाषा से आए हैं। ये दोनों कहाँ से आए हैं, उर्दू भाषा से आए हैं, ठीक है, ये उर्दू भाषा से आए हैं, और ये वाला हमारा आया है अंग्रेजी भाषा से आया है। ये हमारा आया है अंग्रेजी भाषा से, और ये हमारा आया है उर्दू भाषा से, जा और हा, ठीक है। जा से हम क्या बना सकते हैं शब्द, हम बना सकते हैं जा से जिससे जुल्म बना देंगे, क्या, जुल्म बना सकते हैं। और इससे फा से क्या बना सकते हैं हम, तूफान बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तूफान बना सकते हैं। और एक डॉक्टर बना सकते हैं, डॉक्टर, यहाँ हम बना सकते हैं शब्द
डॉक्टर। तो पहले ये हमारा हो गया आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन है? मुख्य रूप से जा और फा है, और आ को भी हमको जानना है। जैसे यहाँ इसके पार्ट, जो हमने वर्णमाला पढ़ाया था, मुख्य रूप से इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन? स्वर और व्यंजन। लेकिन संयुक्त व्यंजन को भी जानना है, आगत व्यंजन को जानना, और एक उच्छिष्ट व्यंजन। अभी आपको उच्छिष्ट व्यंजन एक मिनट में पहले बता देते हैं, फिर आप जीवन में कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो हमारा डा से डलिया और ढा से ढक्कन है, ये समझ गए ना मेरे प्यारे? ये हमारा ये आगत व्यंजन समझ गए। अभी हमारा ये जो उच्छिष्ट व्यंजन है, ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन है? डा से डलिया। ये डा से डलिया और ढा से ढक्कन, बस यही दो हैं हमारे उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे व्यंजन जो शुरू या बीच में रखे जाते हैं या शुरू या बीच में बोले जाते हैं, उन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे व्यंजन जो शुरू या बीच में बोले जाते हैं, वो क्या है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया दौड़ना, शब्द क्या बनाना है हमें? दौड़ना। क्या बना दिया हमने यहाँ हमने बना दिया दौड़ना। जहां देखो बीच में आ गया, क्योंकि परिभाषा भी हमारी कह रही है ऐसे वर्ण जो बीच या लास्ट में, ठीक है, जो बीच या शुरू में बोले जाते हैं, जैसे अभ्या से है, हमने यहाँ बना दिया शब्द ढक्कन। ढक्कन ऐसे बना दिया, तो ये देखो ये शुरू में आ गया और ये बीच में आ गया। ऐसे व्यंजन जो शुरू या बीच में बोले जाते हैं या फिर शुरू या बीच में रखे जाते हैं, उन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। मेरे प्यारे परिभाषा नोट कर लेना। ऐसे व्यंजन जो शुरू यानी कि आरंभ या प्रारंभ, ऐसे व्यंजन जो शुरू, आरंभ, प्रारंभ या बीच में बोले या रखे जाते हैं, उसे हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसे अब यहाँ से मान लीजिए हमने बोल दिया कंकड़। क्या बोल दिया? कंकड़। कंकड़ यहां पर बोल दिया। क्या बोल दिया? कंकड़। ये देखो, ठीक है। सड़क, सड़क भी आ जाएगा, ये सड़क हो गया। देखो अब यहाँ ये लास्ट में आ गया, जो डासी डलिया है यहाँ लास्ट में आ गया, कंकड़ में। दौड़ना में बीच में आ गया। तो परिभाषा तो पहले वही कह रही है, ऐसे वर्ण जो शुरू में या बीच में बोले या रखे जाते हैं, उन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत रखना चाहिए। दौड़ना देखो यहाँ बीच में आ गया, कंकड़ में यहाँ डलिया लास्ट में आ गया, सड़क में यहाँ बीच में आ गया, ढक्कन यहाँ बीच में आ गया, ढक्कन हो गया। ठीक है, और क्या है? जैसे पढ़ना, क्या शब्द हमारा बना? पढ़ना। अब देखो यहाँ यहाँ ढा से ढक्कन बीच में आ गया, ठीक है, पढ़ना शब्द हो गया। और क्या हो गया? चढ़ाई हो गया, चढ़ाई, चढ़ाई। अब यहाँ देखो भी बीच में आ गया, ठीक है। ऐसे व्यंजन, परिभाषा वहां पूछेगा कि ऐसे व्यंजन जो शुरू या बीच में बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? बस वहां परिभाषा बना देगा, पर कंटेंट को उठा के दे देगा और बच्चे चकमका जाएंगे। रटे रहो ट्रिक को रटे रहो, काम ही नहीं करेगा। प्रश्न तो इस प्रकार से पूछता है, ऐसे व्यंजन जो शब्द के शुरू में या फिर शब्द के बीच में या फिर शब्द के लास्ट में रखे जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ एग्जाम्पल दे देगा, उच्छिष्ट व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक गलत दे देगा, और उसी में चकमा खा जाओगे मेरे प्यारे। तो कंटेंट को पढ़ो, कंटेंट को समझो, परिभाषा को समझो। इसलिए मेरे प्यारे मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, कहीं भी हमारे पढ़ाने में त्रुटि न हो मेरे प्यारे। अगर कहीं त्रुटि हो तो प्यारे कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराइए। प्यारे अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों तक प्यारे शेयर करिए। बस आज यहीं तक हम पढ़ाते हैं, बाकी हम अगला जो हमारा पार्ट है अगले वीडियो में लेकर के हम उपस्थित होंगे।